ऊंचे लोग सियाने निकले, महलों में तहखाने निकले, वो तो सबके ही जद में था, किसके ठीक निशाने निकले। 11 नवंबर को किसका निशाना ठीक निकलेगा, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। मगर अंता की सरजमी पर जो सियासत हुई है, उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। आज जिस तरह से वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा के रोड शो में भीड़ उमड़ी थी, और उसकी तुलना में प्रमोद जैन भाया के साथ पूरी कांग्रेस की टीम की सभा में भीड़ उमड़ी थी, इसे देखते हुए कंफ्यूजन बढ़ाने वाला लग रहा है। और कल तो आपने नरेश मीणा का जलजला देखा ही था। कांग्रेस के मंच से न जाने क्या क्या कहा गया नरेश मीणा को, चर्चा उस पर भी करेंगे। अगर भाया इतनी आसानी से जीत रहे हैं तो भय क्यों है? आखिर क्यों कांग्रेस को लगता है कि भाया चुनाव जीतेंगे और वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा आखिरकार क्यों समझौता कर रोड शो द रोड शो कर रहे हैं? क्या ये साझा सह अस्तित्व का सवाल है? राजस्थान के इस दिलचस्प सीट पर हम चर्चा करेंगे। इसके जरिए कांग्रेस की सियासत और बीजेपी की सियासत पर भी चर्चा करेंगे। मगर शुरुआत कर लेते हैं। आज दूसरी बार भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, कोई बाकी है क्या? आज दूसरी बार फिर से अंता की धरती पर उतरे। पहले मंगरौल में उतरे थे और आज अंता में उतरे हैं। दोनों के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही है, क्या वो खुशी 14 नवंबर को भी दिखाई देगी? पता नहीं। देखिए, मैं चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अभी 36 घंटे का समय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिरी कील कौन ठोकता है। मैं जब उम्मीदवारों को देख रहा था तो सबसे ज्यादा थके हुए मोरपाल सुमन लग रहे हैं। वैसे भी गरीब आदमी थका हुआ लगता है। और सबसे ज्यादा चेहरे की चमक प्रमोद जैन भाया की दिखाई दे रही है। कह रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा, ये सुंदर सा चेहरा, पता नहीं महिला क्रिकेटर कोई पूछ रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कौन सा क्रीम लगाते हो। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रमोद जैन भाया के चेहरे की चमक देखकर मुझे लगा कि डोटासरा जी पूछ लेंगे कौन से क्रीम लगाते हो, मगर चेहरे की चमक दिखाई दे रही थी। और ये अंता में बीजेपी का दबदबा है और मंगरौल में कांग्रेस का दबदबा है। दोनों ही जगह नरेश मीणा दूसरे स्थान पर दबदबा बनाए हुए हैं। दोनों ही जगह दूसरे स्थान का दबदबा पहले स्थान का दबदबा भी बन सकता है। मगर ये आ रहे हैं और देखिए किस तरह से ये सिक्योरिटी वाले जो हैं वो सीएम साहब के पीछे हैं और पीछे छूट गई हैं वसुंधरा राजे। ये वक्त वक्त की बात होती है। कभी वसुंधरा राजे के सिक्योरिटी में फंस जाया करते थे भजनलाल शर्मा, आज भजनलाल शर्मा की सिक्योरिटी में फंसी नजर आ रही थी वसुंधरा राजे। बाह पकड़ के देख बुला रही थी, सीएम साहब महिलाओं से तो मिल लीजिए। कई दिलचस्प नजारे आज दिखाई दिए बीजेपी और कांग्रेस के मंच पर। बुझते हुए नेताओं की बुझती हुई राजनीति देखना भी कम मनोहर दृश्य नहीं होता है। पर जिस तरह से आज रथ यात्रा के दौरान, रोड शो के दौरान वसुंधरा राजे अपने कामों को गिना रही थी, मुझे लग रहा था ये हालात क्या कभी सोची होंगी वसुंधरा राजे की आ सकता है। देखिए, झालावाड़ का किला जो है
वो अगर बचाना है तो 12 का गढ़ भी बचाना ही होगा। और इसीलिए आज शाम 6 बजे तक यहां पर जमी हुई हैं और इसके बाद झालावाड़ जाएंगी और वहां से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। क्योंकि मैं पहले दिन कह दिया था कि दुष्यंत सिंह जी से ना हो पाएगा, आना तो मैडम को ही पड़ेगा। अब क्या सोच कर वो देर से आई पता नहीं, पर आज भजन लाल शर्मा से जिस तरह से वो मांग रही थी कि सीएम साहब ये भी कर देना, फसलें खराब हुई है, स्कूल की बिल्डिंग गिर गई है, स्कूल मत बंद करना, खाद आ रहा है। हमने कहा बड़े बड़े नेताओं को भी चुनाव जो है वो जमीनी राजनीति सिखा देती है। मगर आखिर में उन्होंने किस तरह से मोरपाल सुमन को लेकर जनता से बातचीत की। मोरपाल को अगर जिंदा यहाँ रखोगे और अच्छी तरह से वो जीत के चला आता है तो उसके पीछे कितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री, फिर एमपी, हम सब, ये मोरपाल खाली नहीं जाएगा, ये आप लोगों के सामने सामने दौड़ेगा, आपका काम करेगा। सीएम साहब ये हमसे पूछा करते थे कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, तो वो तो बात ठीक थी जब तक उनका एमएलए जयपुर रहता था, वो ठीक थी कि उनका एमएलए यहाँ नहीं रहता था। परंतु अब ये बेचारा जाएगा कहाँ? मैं तो मुझे लगता है ये भी इसलिए ज्यादा चिंतित हो रहे हैं क्योंकि रहेगा यहाँ और मालूम नहीं सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से उसके पास लोग आने वाले हैं। मैंने इसीलिए कहा कि हम लोग उसके पीछे खड़े हैं, भाई ज्यादा मत सताना, वो करेगा काम, दौड़ करके करेगा। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि लोगों ने कहा कि पैसे वाले आदमी ही चुनाव जीतते हैं, ये बात जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ पैसे नहीं है कि गरीब जरूर होगा, परंतु स्वाभिमानी हम सब हैं। और देखें चुनाव में नेताओं के चेहरे कैसे कैसे होते हैं। पैसे वाला चुनाव नहीं जीतता है, गरीब स्वाभिमानी मोरपाल सुमन है, ये यहीं का रहने वाला है, यहीं रहेगा। इसके पास मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं और ये भी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं क्या पता मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है, मोरपाल सुमन मंत्री भी बनेगा। वैसे एक मंत्री बनाकर सुरेंद्र पाल टीटी को चुनाव हरवा चुके हैं, इसलिए मंत्री वाला बात ये धीरे बोलते हैं। पर ये दिखाई दे रहा था कि ये बेचैनी है बीजेपी के अंदर कि किस तरह से इस सीट को जीतें। वसुंधरा राजे ने लास्ट में आखिरी में कमान संभाली है, जिससे हालात बदले हैं। जो कि गोविंद सिंह डोटासरा बता रहे थे कि यहां बैठी बैठी दिन भर फोन कर रही हैं, ये स्थिति क्यों आई, क्योंकि अगर काम किया होता तो ऐसी स्थिति आती नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा और मजे ले रहे थे कि मैडम जिताओ मत इसे, वरना भजन लाल शर्मा मजबूत हो जाएंगे। क्या है कि दूसरे की राजनीति में मजा लेने में मन लगता ही है, पर कांग्रेस में आज कहा गया कि बड़ा रोड शो होगा, बड़ा रोड शो होगा। भीड़ के लिहाज से देखिए बीजेपी का रोड शो बड़ा था, कांग्रेस का रोड शो मात्र 24 मिनट का रहा। 24 मिनट में ये रोड शो सिमट गया भीड़ के लिहाज से, बाकी तो गाड़ियां चलती रहती दिन भर रोड पर। उसके बाद मंगरोल में बड़ी सभा हुई, उस सभा में सबसे ज्यादा टारगेट पर थे नरेश मीणा। जो आया वही नरेश मीणा के खिलाफ बोला। प्रमोद जैन भाया ने तो चुनौती दी और कहा कि हम भगवान से भी नहीं डरते हैं। लोगों के अंदर डर दिखाया कि ऐसा शख्स जीत जाएगा तो पता नहीं आपके साथ क्या होगा। जब बारी आई, ये देखिए ये रोड शो का है, हालांकि रोड शो में अशोक गहलोत शामिल नहीं हुए। उनका पहले 8 नवंबर का प्रोग्राम बना, वो भी रद्द हो गया। फिर 9 नवंबर का प्रोग्राम बना, वो भी आज दिन भर रद्द रहा, क्योंकि कहा गया कि उनकी तबीयत खराब थी। कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरह की भीड़ थी वहां पर बीजेपी की रोड शो में, और वहां पर अशोक गहलोत का वोट बैंक जो है पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, कोई मतलब नहीं था, तो उन्हें आराम करने दिया गया। कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो आराम कर रहे हैं और रोड शो में शामिल नहीं हुए। मगर वो आखिरी में सभा में आए और ये आज मंगरोल में भी प्रमोद जैन भाया की अच्छी खासी भीड़ थी। ये भीड़ किसी भी सभा से कम नहीं थी और जिस तरह से
नरेश मीणा का नाम लेने पर प्रमोद जैन भाया के कार्यकर्ता ताली बजा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नरेश मीणा अंता उपचुनाव में बड़ा फैक्टर है। मगर सबसे ज्यादा दिलचस्प नजारा तब हो गया जब गोविंद सिंह डोटासरा को समय खींच लिए, प्रमोद जैन भाया आए। अशोक गहलोत का चेहरा देखिए, क्योंकि वक्त बीत रहा था 6 बजे का और बार बार घड़ी देख रहे थे। आखिर में तो अशोक गहलोत बोलने ही नहीं दिए और भाया को हटाने चले आए, क्योंकि 6 बज रहा था। मैंने ऐसी बेसब्री नहीं देखी थी। आज देखिए, आज अशोक गहलोत को देख के इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि वो प्रत्याशी को हटा रहे थे कि 6 बज गया, अब मुझे बोलने दो, मैं बोलने आया हूं। और प्रत्याशी सोच रहा था इनके बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरा चुनाव है, मैं बोल लूं। आज ये दिखाई दिया कि बुझती हुई राजनीति किस तरह से फड़फड़ाने लगती है। आज वक्ताओं ने वक्त नहीं दिया, बैठे बैठे बेचैनी बढ़ती गई। बार बार कम से कम 10 से 12 बार बैठे बैठे घड़ी देखे। अंत में प्रमोद जैन भाया के पास आके खड़े हो गए कि हट भाई बोलने दे, और फिर जब बोलने आए तो घड़ी देख देख बोलते रहे, आखिरी मिनट तक बोलते रहे। मगर समझाने की कोशिश ये करते रहे कि ये चुनाव जो है ये हमारे कामकाज को लेकर हो रहा है और मुहर लगेगी कि मैं अच्छा मुख्यमंत्री था। और आखिर में आए नरेश मीणा पर, उन्होंने कहा कि मैं कलेक्टर से कहूंगा कि इसको लाइसेंस मत दे देना, ये कोई मर्डर कर देगा। उन्होंने कहा कि ये दहशत फैलाने वाला है, इसकी भाषा अच्छी नहीं है। मेरे पास आया था, डोटासरा के पास आया था, इन्होंने कहा मीणा समाज कांग्रेस की रीढ़ है। मैं सोच रहा था जैन समाज किस पार्टी का रीढ़ है। जब मीणा समाज कांग्रेस पार्टी की रीढ़ है तो टिकट दे देते, अगर जैन समाज बीजेपी की रीढ़ है तो जैन समाज से आ जाता। खैर देखिए क्या सहूलियत की राजनीति होती है नेताओं के हिसाब से। मगर जिस तरह से सभी वक्ता बोल रहे थे, ऐसा उन्हें लग रहा था कि नरेश मीणा वोट काट सकता है। मगर जो कांग्रेस के पास फीडबैक है उसके अनुसार प्रमोद जैन भाया आगे हैं, और उसकी वजह वो बता रहे हैं कि 50,000 के आसपास एससी समुदाय के लोग हैं जो प्रमोद जैन भाया के साथ जुड़े हुए हैं। 20,000 के आसपास ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और ये मिलाकर 70,000 के आसपास होता है। 65,000 भी अगर ले आते हैं प्रमोद जैन भाया तो ये चुनाव जीत सकते हैं, और कुछ सेंधमारी ये बीजेपी के वोट बैंक में भी कर रहे हैं। और बीजेपी के पास समस्या यह है कि माली समाज तो पूरी तरह से खड़ा है, उनका वोट टूट नहीं रहा है। मगर माली समाज के अलावा जो ब्राह्मण, राजपूत, धाकड़ हैं, इन वोटरों में या अन्य ओबीसी के वोटरों में प्रमोद जैन भाया सेंध लगा रहे हैं। अब नरेश मीणा का गणित यह है कि मीणा समाज पूरी तरह से एकजुट है। जो मीणा नेता घूम रहे हैं कांग्रेस में और बीजेपी में, वो भी चाह रहे हैं कि नरेश मीणा जीत जाए। चुन चुनकर मीणा अधिकारियों को लगाया गया है वहां पर बीजेपी सरकार की तरफ से, मगर वो भी चाह रहे हैं कि नरेश मीणा जीत जाए। अब देखिए बार बार लोग कहते हैं, अब 3-4 दिन से माहौल बना दिया गया है कि जयपुर में कुछ लोग सिखा देते हैं नरेश मीणा को चुनाव लड़ने के लिए। अरे आपने तो बहुत समझाया था, खुद ही कहा आपने, डोटासरा जी ने बहुत समझाया था, अशोक चांदना ने कहा कि मैंने कई बार समझाया। मैंने आप लोगों के समझाने से नहीं समझता है, और जयपुर में कोई पत्रकार समझा दे रहा है इसलिए चुनाव लड़ रहा है। गजब तर्क है यार। सहूलियत की राजनीति जो है नेता इतनी आसानी से कर लेते हैं कि अपना दोष किसी और के सिर मढ़ दें। खैर सियासत है, चलता रहता है। पत्रकार भी अब सियासत से कहां दूर रहते हैं, कोई इधर का है, कोई उधर का है, कोई इसका है, कोई उसका है। पर नरेश मीणा जानते हैं दलित वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है। आज दिखाई दिए दलित बस्तियों में, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर, चित्र पर माल्यार्पण करते हुए वहां पर दलित लोगों के गांव में स्वागत हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के बीच भी इनकी लोकप्रियता अच्छी खासी
बढ़ी है। धाकड़ समुदाय में भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान वीडियो रिलीज कर रहे हैं कि भाइयों और बहनों, बीजेपी को वोट देना आपके समाज का बेटा कह रहा है। इधर हीरालाल नागर, जो वसुंधरा राजे ने बुलाया नहीं चुनाव प्रचार करने के लिए, वो भी वहीं के हैं, 12 जिले के, वो वीडियो जारी कर रहे हैं कि धाकड़ समाज के लोगों, वोट बीजेपी को देना है। इसका मतलब परेशानी तो है, क्योंकि ये सबसे सॉलिड वोट बैंक धाकड़ समाज का बीजेपी का हुआ करता था। कहीं नाव में छेद हुई है, जो बेचैनी है, पतवार तेज चलाया जा रहा है मांझी के द्वारा। खैर, अब देखिए नरेश मीणा के अपने गणित हैं, और जिस तरह से आज बीजेपी के सभा में महाराजा सूरजमल की तस्वीर लेके लोग घूम रहे थे, और जाट समाज के बारे में गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर सभी नेता बता रहे थे कि प्रमोद जैन भाया के हैं, एक एक समाज के वोट बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। जबकि कहा जा रहा है जाट समाज के युवा बड़ी संख्या में हनुमान बेनीवाल की सभा के बाद नरेश मीणा के साथ हैं। अब वो जाट राजा दुष्यंत सिंह भी हैं, अब वो उनका कोई असर होता है तो पता नहीं, मगर वसुंधरा राजे भी जातिगत जो मुखिया हैं उनसे जातिगत मीटिंग कर रही हैं और उन्हें समझा रही हैं कि समाज का वोट किस तरफ देना है। पर नरेश मीणा के लोगों का कहना है कि हम इस इलाके में लोगों को इस कदर बारूद बना दिए हैं कि पैसा अगर फेंका गया, नोट दिया गया, तो वो बारूद उसे जला देगा। अब पता नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गए थे, ये भी कहा गया कि वहां पर वो कोटा में बहुत सारे समाज के लोगों की मीटिंग लेकर आए हैं, समझा कर आए हैं। पर देखिए क्या होता है कि चुनाव में लोग घूमते हैं, माहौल बनाते हैं, एक बार माइंडसेट बन जाता है तो बन जाता है। अभी भी लोग कह रहे हैं, सट्टा बाजार तो यही कह रहा है, हमारे जो रिपोर्टर वहां घूम रहे हैं यही कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया आगे है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है वहां की जमीनी हकीकत, बीजेपी का गजब का साइलेंट वोटर है, जो निकलेगा तो आपको दिखाई देगा। और नरेश मीणा के लोग कह रहे हैं कि चुनाव हम 10,000 से जीत चुके हैं। अब देखिए ये भी कहा गया कि आप 5-6 बजे के बाद देखिएगा, जब बाहर के लोग चले जाएंगे तब पता चलेगा कि असली कार्यकर्ता किसके साथ हैं, कितने लोग हैं। पर ये सारी बातें जो है इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। सारे नेता, दोनों ही पार्टियों के सारे नेता वहां पर घूमे हैं। बीजेपी में टीम वसुंधरा पूरी तरह से सक्रिय रही, जवाहर सिंह बेडम हो या फिर हीरालाल नागर हो या फिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हो, जिन्हें पसंद नहीं करती वसुंधरा राजे, उन्हें नहीं बुलाया गया था। बाकी जो उनकी टीम है व्यक्तिगत, वो पूरी तरह से सक्रिय थी, क्योंकि ये चुनाव वसुंधरा राजे के अस्तित्व का भी है। अगर ये हार गई तो समझिए कि अब अगली बार झालरा पाटन से उनके बेटे को टिकट देकर उन्हें कहा जा सकता है कि आराम कीजिए, और ये कहा जाएगा कि मैडम का करिश्मा नहीं तो बीजेपी का वोट बैंक था, जिसके आधार पर वो बैंक कर रही हैं। और भजन लाल शर्मा के लिए भी एक मुश्किल खड़ी हो सकती है कि आप कह रहे हो हम काम कर रहे हैं, तो फिर जनता आपके काम को देख क्यों नहीं रही है। मगर कांग्रेस अगर जीतती है तो किसके सिर सेहरा बंधेगा, इसके लिए कम दिलचस्प मुकाबला नहीं है। अशोक गहलोत पहुंचे और वो दृश्य देखिएगा जो उन्होंने ट्वीट किया है, आवाज के साथ सुनिएगा। साइलेंट करना भूल गया होगा उनका सोशल मीडिया चलाने वाला। वो उतर रहे हैं कोटा स्टेशन से और नारे लग रहा है धारीवाल धारीवाल। अब इस दृश्य को देखिए और सुनिए आप। अशोक गहलोत सचिन पायलट बनने के उत्कट इच्छाओं में अपना फजीहत कैसे करा रहे हैं, इस दृश्य को देखिएगा आप। उनके ट्विटर हैंडल पर है। ये स्टेशन से उतर रहे हैं, हाड़ौती का एक ही लाल धारीवाल धारीवाल। अरे कोटा में चुनाव हो रहा है क्या? मगर ये कांग्रेस की राजनीति को दिखाता है। इतने गए गुजरे दिन भी अशोक गहलोत को नहीं हो गए हैं कि कोई अशोक गहलोत जिंदाबाद कहने वाला नहीं है वहां पर। दरअसल वो सचिन पायलट बनने के चक्कर में भीड़ बुला लिए थे। अब भीड़ जिस नेता ने बुलाया था, कुछ गुंजल के सपोर्टर भी पहुंच गए, कुछ क्रांति तिवारी के साथ ही पहुंचे थे। धारीवाल वाले
जो गए उन्हें लगा कि ये तो हमारे पक्ष का नेता है, और वहां पर दोनों ही गुटों में भिड़ंत हो गई। अशोक गहलोत के नारे लगाने लोग भूल गए और अपने अपने नेताओं के नारे लगाने लगे। ये दृश्य दिखाता है कि राहुल गांधी को बाहर वोट चोरी देखने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के अंदर ही वोट चोरी हो रही है। पर श्रेय लेने का झगड़ा है। जब से पता चला है प्रमोद जैन भाया चुनाव जीत सकते हैं और सचिन पायलट की एक रोड शो के बाद पूरा मामला पलट गया। शकुंतला रावत से लेकर अशोक चांदना तक सबने सचिन पायलट के रोड शो की तारीफ करनी शुरू कर दी। उसी दिन से लगातार वो प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिए, जाना मुझे भी है, जाना मुझे भी है। रात को पहुंच गए, दिन में रोड शो में शामिल नहीं हो पाए, शाम को जबरदस्ती प्रमोद जैन भाया को धक्का देकर बोलने के लिए खड़े हो गए। देखिए, अखबार में छपवाया गया कि टिकट अशोक गहलोत ने दिया है, अशोक गहलोत के नेता हैं प्रमोद जैन भाया। इतने ही अच्छे ईमानदार थे प्रमोद जैन भाया, तो अशोक गहलोत लगे हाथ ये बता देते कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए उन्होंने प्रमोद जैन भाया को क्यों हटाया था। ये भरत सिंह के जीते जी क्यों नहीं बोल पाए कि भाया से ईमानदार कोई नेता नहीं है जो आज बोल रहे हैं, पता नहीं। पर भाया को जब सचिन पायलट खान मंत्री बना रहे थे तो अशोक गहलोत ने पूरी ताकत लगा दी थी रोकने के लिए। ये सियासी बातें वो नहीं बताएंगे, मगर ये आज इसलिए गए थे कि उन्हें लग रहा है कि भाया जीत रहा है। ये कांग्रेस के अंदर की अंदरूनी लड़ाई है और भजन लाल शर्मा और वसुंधरा राजे हाथ इसलिए मिला लिए हैं कि उन्हें लग रहा है कि मोरपाल सुमन हार रहा है, इसलिए उन्हें जिताना होगा, तभी सह अस्तित्व बचेगा, बचेंगे तो लड़ेंगे। तो इस तरह का झगड़ा वहां पर है। उधर बिहार में भी चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब 11 नवंबर को वोटिंग होगी। सचिन पायलट लगातार 2 दिनों तक वहां पर सक्रिय रहे, चुनाव प्रचार में लगे रहे। अब पता नहीं वहां क्या होता है। वो दिखाई दे रहे थे प्रियंका गांधी की सभाओं में, मगर उनका एक अलग अंदाज है। बार बार बुलाया जा रहा था स्टेज पर भाषण देने के लिए, तो भी छोटा भाषण दे रहे थे। कोई माला में खड़े होने के लिए बुला रहा था तो भी मना कर रहे थे। क्या होता है कि आपको लगता है कि हमारे पास वक्त है तो आप पीछे हो लेते हो, आपको लगता है कि वक्त निकल रहा है तो धक्का देने की कोशिश करते हो। राजनीति का यही चक्र है। पर गोविंद सिंह डोटासरा भी अगर प्रमोद जैन भाया जीतते हैं तो उनके सिर पर भी सेहरा बंधेगा। और नरेश मीणा अगर चुनाव जीत जाते हैं या फिर अच्छे नंबर से दूसरे स्थान पर भी रहते हैं तो समझिए कि 2028 की राजनीति बदलने वाली है और हनुमान बेनीवाल को ताकत भी मिलने वाली है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।